देखिए, आज हम विस्तृत रूप से बताएंगे कि वंशावली क्या है। वंशावली को हम किस प्रकार बंटवारा कर सकते हैं। वंशावली का मतलब क्या होता है, आखिर वंशावली क्यों कहा जाता है। ठीक है, हर चीज के बारे में हम बता रहे हैं और सिर्फ हम वंशावली को बंटवारा करने का विधि बताएंगे कि वंशावली को बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। किसी भी प्रकार का कंफ्यूज इसमें नहीं रहेगा। ठीक, इस वीडियो में सिर्फ वंशावली पर हम बात करेंगे और वंशावली क्या है, कैसे बनता है, किसको कहा जाता है, उसको हम बना रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए, वंशावली का मतलब होता है पारिवारिक बंटवारा। सबसे पहले वंशावली देखेंगे कि वंशावली क्या है। वंशावली का मतलब होता है पारिवारिक बंटवारा। पारिवारिक बंटवारा वंशावली वंशावली का मतलब होता है पारिवारिक बंटवारा। पारिवारिक बंटवारा पारिवारिक बंटवारा पारिवारिक बंटवारा का मतलब हुआ कि आपके बाबा जी कितने भाई थे। नहीं, आपके बाबा जी के जो लड़का है वो कितने भाई हुआ। नहीं, वो सब चीज इस पर हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का बाबा का नाम है रामाधार, किसी का बाबा का नाम है रामाधार राउत। देखिए, पहले राय को राउत बोला जाता था। पहले राय के राउत बोला जाता था। राय कहिए या राउत कहिए। ठीक, मान लेते हैं ई आपका दादा का नाम, किसी का दादा का नाम हो गया, मान लो। ठीक, इनका पुत्र मान लेते हैं 2 हो गया। ठीक, इनका 2 पुत्र हो गया। ठीक, यहां पर पुत्र लिख दो। अब ये 2 पुत्र का नाम इन्होंने जो भी रखा हो, मान लेते हैं एक पुत्र का नाम अमन रख दिया, अमन राउत, और दूसरा पुत्र का नाम संगम राउत रख दिया। ठीक, ये हो गया। अब मान लेते हैं इसके पास कुल टोटल, ये आपका बंटवारा हो गया, वंशावली बंटवारा। अब मान लेते हैं इसका हो गया 2 लड़का, अमन राउत का 2 लड़का हो गया, एक वरुण राउत और दूसरा राकेश राउत। अब मान लो इसका हो गया 3 लड़का। ठीक, इसका हो गया 3, तो एक में हो गया शिवम राउत, दूसरा में हो गया मुकेश राउत राउत के 0, तीसरा में हो गया राजवंशी राउत, चाहे रावंशी राउत, मान ले, हो गया। ठीक, ये आपका वंशावली को हम इस तरह बांटते हैं। वंशावली का बंटवारा हम इस तरह करते हैं। ये आपका वंशावली का बंटवारा हो गया। पहले देखिए, वंशावली का बंटवारा कहां से करते हैं ये भी समझ लीजिए। मान लेते हैं आपके दादा परदादा। देखिए, सबसे पहले दादा से शुरू कीजिए या परदादा से शुरू कीजिए। नहीं, दादा से शुरू कर रहे हैं तो आपका ये सबका, इनका रामधार राउत का 2 लड़का हो गया अमन राउत, संगम राउत। ठीक, इसका 2 बाल बच्चा हो गया वरुण राउत, राकेश राउत। इसका 3 लड़का हो गया शिवम राउत, मुकेश राउत और वंशी राउत। इस तरह वंशावली का हम बंटवारा करते हैं। ठीक, ये आपका वंशावली का बंटवारा हो गया। लेकिन इस वंशावली को
एक कागजाती के माध्यम से बंटवारा कैसे करेंगे? नहीं, मान लेते हैं रामधार राउत के ऊपर 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा क्या है? जमीन है। तो इस वंशावली के माध्यम से ये सबका हिस्सा बंटवारा होगा। इस वंशावली के माध्यम से ही ये सबका हिस्सा बंटवारा होगा। तो सबसे पहले क्या है कि वंशावली आप लोग अपना अलग अलग कर लीजिए, वंशावली को बंटवारा कर लीजिए। नहीं, उसके बाद अपना हिस्सा कितना हो रहा है, किसका हिस्सा कितना हो रहा है, वो अपना पूरा क्लियर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इस वंशावली अब कहां से बनवाइएगा, नहीं इसका फर्म कैसा होता है, सब चीज आपको हम बता रहे हैं। इस वंशावली पहले कर्मचारी बनाता था इसको, लेकिन अब कर्मचारी को हटाकर अब इस ग्राम सेवक बना रहा है। ग्राम सेवक आप लोग खुद समझते हैं, ब्लॉक में रहता है। अब ये ग्राम सेवक बना रहा है। इसमें आपका एक एसडीओ ऑफिस से एफिडेविट लगेगा और उसमें आप वंशावली इस तरह बनाकर आप दीजिएगा। इस तरह नहीं, हूबहू नहीं, अपना अपना दादा परदादा के ऊपर से आना है और उस वंशावली को तैयार करके आप एक सादा कागज पर दीजिएगा। एफिडेविट के साथ एक फॉर्म भरना होगा। उसके बाद ग्राम सेवक के पास ले जाकर जमा करना होगा। ग्राम सेवक के पास जमा हो जाएगा तो 10 से 15 दिन के बीच में वो वेरीफाई कर लेगा। उसमें सरपंच इन्वॉल्व होगा, आपके मुखिया इन्वॉल्व होगा, नहीं वार्ड इन्वॉल्व होगा। तो ये सब अपना सर्च करने के बाद 10 से 15 दिन के बाद अपना आपको एक वंशावली के पेपर बनाकर ग्राम सेवक आपको दे देगा। तब उसके बाद आप बंटवारा कर सकते हैं। तब उसके बाद आप बंटवारा कीजिएगा। बंटवारा करने के तब उसके बाद बंटवारा कीजिएगा तो आपको मान लेते हैं इसका 1 बीघा जमीन हो गया, नहीं 1 बीघा जमीन हो गया, उसी में अपना बांट सकता है। इसका 10 कट्ठा हो गया, इसका 10 कट्ठा हो गया। अब मान लेते हैं 10 कट्ठा में अमन राउत का 2 लड़का है तो 5-5 कट्ठा हो गया, इसका 5-5 कट्ठा हो गया। नहीं, अब इसका है तो मान लो कितना हो जाएगा, 4.25 कट्ठा हो जाएगा। पौने नहीं, हाँ हुआ 4.25 कट्ठा या 3.25 कट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह का वीडियो हम इसी वंशावली पर लेकर आए हैं। बंटवारा किस तरह करते हैं, जमीन को बंटवारा किस तरह करते हैं, उसका वीडियो हम अलग लेकर आएंगे। तो ये पारिवारिक बंटवारा हुआ कि आप पारिवारिक बंटवारा इस तरह करेंगे। इस तरह करने के बाद आपका हक हिस्सा कोई भी नहीं रख सकता है। आपको भी समझ में आएगा कि मेरा हक इतना बन रहा है, मेरा जमीन में इतना अधिकार है, इससे ज्यादा हम जमीन अपना नहीं बेच सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आप जमीन आप बेच रहे हैं तो आप बेचने वाले व्यक्ति 420 सेक्शन के अंदर जा सकता है, यानी 420 के धारा के अंदर वो जा सकता है। अगर किसी के अपने हिस्से से ज्यादा जमीन अगर बेच रहा है तो इस सब चीजों से आप बचिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस पर हर चीज आपको जमीन से संबंधित और लॉ से संबंधित यानी कानून से संबंधित हर चीज आपको बताया जाएगा। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।